मेरी शादी करवा दो। दिमाग खराब हो गया, निकलो यहाँ से। अबे अब्दुल, अबे लाला। हाँ सही है, सही है। अरे यार जो भी हो, मैंने तो अपनी बेटी की इससे ही शादी करनी है यार। अच्छा अच्छा, रो मत भाई, रो मत। नहीं देखा जाता मुझसे, नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता फिर अब्दू? नहीं, तुम्हारा चेहरा मुंह नीचे रखो भैया। नहीं पापा, मैं किरण की इजाजत के बगैर ये शादी नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, हमें लड़की देखने की कोई हाजत नहीं है, हमारी तरफ से रिश्ता डन है। तुम दोनों को अगर ये छिछोरापन करना है ना तो कमरे में जाके क्या करो। लेकिन बहरोज के सारे दोस्त ना मेमन है, वो इसको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं। तो वो पैसे नहीं देते? वो मेमन है ना, आइडियाज देते, पैसे नहीं देते। पानी के अंदर तो गोल्फ, टेनिस और स्क्वॉश, इससे कम बात नहीं करता। स्कॉच ग्रीन वाला। क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? जिसकी शादी का सोचना चाहिए उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। आज जिंदगी में पहली बार मैंने किरण को पीटा। हाँ, रमी खिलवा लो, ताज के पत्ते, गिल्ली डंडा, कंचे, टायर तो ऐसा चलाता हूँ मैं, पेंसिल से जुबली तक पहुंचा दूंगा। यहाँ से क्या हो गया? सबके जोड़े बने हुए, मेरा जोड़ा ही नहीं है। बात सुने, बहरोज कोई दूसरी शादी नहीं करेगा। तुमने भी तो हमारे बेटे की जिंदगी तबाह की है। बेगम, अबे बेगम नहीं है मेरी, बेगम नहीं है मेरी, शादी नहीं हुई है मेरी। इस तरह बताओ, और आइंदा कभी किसी राह चलते हुए से ना ये मत पूछना कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। समझ गया मैं? भाई तुम्हारे वलीमे वाले दिन स्टेज पर तुम्हारी गोद में जिसने पेशाब किया था ना, वो है ये। अरे ये क्या तारुफ हुआ? अरे भाई, इस बात से तुम याद आ जाओगे ना, पहचान नहीं रहा था। पापा वो सासू माँ तो घर पे नहीं है, वो अपनी शब्बूबाजी नहीं है, उनके मेहंदी में गई है। अब आज अरे वाह, ये 1 2 3 4। नहीं, मैं ये नहीं, मैं कोई और गोप चल लेता हूँ। अच्छा चलो पीट लो। जिंदगी में पहली बार आपकी गोद पीटूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इसको पीट भी रही क्या? मैं क्या कोई बेवकूफ हूँ जो हर वक्त अपने शौहर को पीटती रहूंगी? शहरी, आज जिंदगी में पहली बार मैंने किरण को पीटा। क्या? मेरे पास किरण की गोद पीटी। आप एक काम करें, आप भी आए हमारे साथ खेलें। नहीं भाई, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। तो आप एक काम करें, आप अकेले खेल लें। और ये अकेले कैसे खेल सकता है? इसके लिए तो पार्टनर की जरूरत होती है, और पार्टनर तो इसके पास है नहीं। अरे भाई, इसको भेजो यहाँ से। अच्छा शहरी साहब, आप जाएं यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम दोनों के साथ खेलने का। ये चलो तुम अपनी बारी चलो। नहीं, अब आप। पक्का? अरे बहरोज, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए हो? अरे बेबी, आप में एक कशिश है जो मुझे आपकी तरफ खींच के ले आती है। कशिश? कौन सी कशिश? मेरा कहने का मकसद ये आपका प्यारा सा मुलायम सा आंचल मुझे खींच के आपकी तरफ ले आया। अरे तो तुम मुझे बता देते, मैं निकाल देती, रोक देते। बेबी, आप जब तितलियों की तरह उड़ती हुई जाती हैं, बहुत कमाल की लगती है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम दोनों को अगर ये छिछोरापन करना है ना तो कमरे में जाके क्या करो। अरे इन्हें क्या हो गया है? उस्मा, बहुत मुश्किलों से आपका नंबर मिला उस्मा। उस्मा, पिछले 2 सालों में मैंने आपको कितना मिस किया उस्मा, मैं आपको बता नहीं सकता उस्मा। उस्मा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ उस्मा। उस्मा, मैं आपको बहुत चाहता हूँ उस्मा। सूरज की किरणों में आप नजर आती हैं, चांद की चांदनी में आप नजर आती हैं उस्मा। मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बता नहीं सकता उस्मा। उस्मा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता उस्मा। अरे एकदम आप आ जाते हैं अचानक। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, कम से कम आदमी किसी की प्राइवेसी का ख्याल कर लेता है भाई। कर लो बात, गुद्दा दीवार के अंदर। मेरी शादी करवा दो। दिमाग खराब हो गया, निकलो यहाँ से। खाने का ख्याल रखा करो, अपने पानी पीने का ख्याल, आराम का ख्याल रखा करो। नहीं रहा नंबर कहाँ से मिला? वो नंबर तो नहीं मिला। बात किससे कर रहे हो? वो मैं ना प्रैक्टिस कर रहा था कि जब उस वक्त नंबर मिलेगा ना तो मैं बात कैसे करूंगा। बेटा, इस तरह तो तुम नफसियाती मरीज बन जाओगे। वैसे इस घर में मसले कम है क्या? एक तो आसेब का साया, ऊपर से तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। चलो मेरे साथ। कहाँ? कराची नफसियाती अस्पताल। और नशे के आदी अफराद और जहनी मरीजों का इलाज तसल्लीबख्श तौर पे किया जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं जा रहा। अरे भाई, इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम्हें घर में तो नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा ठीक है, मैं अब नहीं करूंगा। अच्छा, रो मत भाई, रो मत। नहीं देखा जाता मुझसे, नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता फिर अब्दू? नहीं, तुम्हारा चेहरा मुंह नीचे रखो भैया।
बस ठीक है बस Serbani mi bude de periam la sarni wale de sawa kama alai moro. अबे लाला किससे बातें कर रहा है? खैरियत तो है, तू तो उस दिन के बाद से गायब ही हो गया। यार बस मुजाहिद मैं तेरे को बता नहीं सकता हूँ, मेरे सर पे नहीं है, वो जिन्नी चढ़ा हुआ है। वो अभी इधर है क्या? नहीं अभी नहीं, वो रात को नहीं आके मेरे सीने पे बैठ जाती है यार। रात को आती है ना? हाँ। तो तू गांव चला जा यार गांव जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के यार। तो अफसोस की बात। चल तेरा ये मसले का हल है मेरे पास। क्या? खड़ा हो। क्या? ऐसे हाथ रख के, हाँ ऐसे टांग उठा के खड़ा हो। ठीक है। दो मिनट खड़ा हो, देख तेरा सर का दर्द गायब हो जाएगा, जिन्नी भी गायब हो जाएगी। खड़ा हो। सही है। हाँ, बिल्कुल सीधा। हाँ। ऐसे सीधा हाथ रख। ये ले। हाँ ऐसे, ये ले। ऐसे ही रखना। हाँ सही है? सही है। हाँ मुजाहिद, हाँ यार मुजाहिद मेरे सर से बोझ उड़ गया। हाँ मुजाहिद मैं बिल्कुल सही हो गया, मेरे सर से नहीं तूने 5 इंच का बुला कटा दिया। डेरा मेरा बानी अल्लाह दी खुशहाल सा यार। दूर यहाँ से। क्या हो गया? सबके जोड़े बने हुए, मेरा जोड़ा ही नहीं है। मैं क्या हो गया भाई? क्या समझ रहा है उल्टा सीधा? खैरियत तो है, नाश्ता करके निकला है घर से? अब्बा मेरी शादी नहीं करा रहा, शादी नहीं करा रहा। ये पागल तो नहीं हो गया है? वो दफागर भाई, ये तो पागल हो गया है। तू बता सब सेट है ना? यार मुजाहिद तूने मेरा मसला हल कर दिया कसम से। मेरे जो नहीं था सर पे 5 इंच का बुला पड़ा होता। अल्लाह तेरे को खुश रखे यार, गले मिल दोबारा। ओ नहीं भाई, दूर है। वो जा रहा है, अभी फिर आ जाएगा पागल। दूर आकर भाई, समझे, लोग गलत भी समझ जाते हैं। ठीक है डेरा मेरा बानी। हाँ कौन बात कर? अबे तुम कायदे आजम हो, तुम्हारी आवाज से पहचानेंगे कौन हो तुम? कौन जी? अबे अच्छा। अरे भाई डायरेक्ट 97 के बाद आज फोन करोगे तो बंदा कहाँ से पहचानेगा? और सुनाओ कैसे चल रहा है अमेरिका में? क्या पाकिस्तान में हो? अच्छा कैसे आना हुआ? बेटी की शादी के सिलसिले में? अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा खूबसूरत, अच्छा जायदाद। हाँ नहीं हाँ है, एक बेटा है मेरा, शहरी है मेरा बेटा। हाँ ठीक है, तुम बताओ कहाँ ठहरे हो? अच्छा जौहर में हो? अब मैं तुम्हें अभी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम फौरन आ जाओ। हाँ आ जाओ, घर आ जाओ। अरे बिस्मा, बहरोज, किरण, फिरोज, रुकैया, सुल्तान, शहरी जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। ये रुकैया कहाँ रह गए भाई? शहरी की तरह बुलाओ, सबको बुलाओ भाई। अरे यार रुकैया खाना और शहरी को छोड़े आपने हमें क्यों बुलाया यार, ये बताएं। अरे भाई मेरा अमेरिका से दोस्त आया है, तुम्हें पता है उसकी इकलौती बेटी है, उसकी शादी करना चाहता है, अपनी तमाम दौलत जायदाद अपने दामाद के नाम कर देगा। जब मैंने उसे अपने बेटों का बताया तो कह रहा है भाई अशमत, तुम्हारे बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दूंगा मैं। नहीं पापा, मैं किरण की इजाजत के बगैर ये शादी नहीं करूंगा। और मैं इजाजत दे भी नहीं रही। तुमसे इजाजत कोई मांग भी नहीं रहा है? फिर मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। शादी हो भी नहीं रही है, ज्यादा ही दिमाग खराब है। तुम मेरे इकलौते बेटे होगे जिसकी दूसरी शादी कराऊंगा मैं। बात सुने, बहरोज कोई दूसरी शादी नहीं करेगा। हाँ बेबी, आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। मैं मशरकी मैन हूँ, मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। दूसरी शादी की बात नहीं हो रही है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं ना कि मुझे इस घर से बाहर निकालकर किसी दूसरी को इस घर में लेकर आ जाएंगे तो ये हरगिज नहीं होगा। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बेबी, मैं ये घर तुम्हें छोड़ के जाने भी नहीं दूंगा। मैं 1 वुमेन मैन हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ज्यादा दिमाग खराब हो गया, किसी की दूसरी शादी नहीं हो रही है। क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? जिसकी शादी का सोचना चाहिए उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। पागल हो गए हो क्या? वो मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, तुम मेरे बेटे थोड़ी हो। अरे मैं अपनी नहीं, शेरी की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे लगा तुम भी इन दोनों की तरह सेल्फिश हो। मैं समझा तुम अपनी बात कर रहे हो, वो भी शहरी की बात कर रहा था। क्या हो गया है आपको? क्यों किसी बेचारी को अंधे कुएं में फेंकना चाह रहे हैं? तुमने भी तो अंधे कुएं में छलांग लगाई, क्या मिल गया तुम्हें? अंधा कुआं नहीं हूँ मैं, अंधा कुआं नहीं हूँ। मैं तो वो समंदर हूँ जहाँ से हर वक्त मेरी बेबी के लिए मोहब्बत बहती रहती है। कभी पैसे बहते हुए नहीं दिखे हमें। वैसे क्या जरूरत है किसी मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करने पर तुल गए आप? तुमने भी तो हमारे बेटे की जिंदगी तबाह की है। नहीं पापा, ये आपसे किसने कह दी कि मेरी जिंदगी तबाह हुई है? फिरोज बेटा, आपकी आंख के नीचे जो निशान है ना, पूरे मोहल्ले को चीख के बता रहा है कि ना सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपकी आखिरत भी तबाह है। अब मुझे ये बताइए कि शहरी बेटा की तरह आपने देखा उसको? वो हमारे रूम में आया था, मैंने उसे निकाल दिया। फिरोज बेटा, आपने देखा उसे? हाँ मैंने देखा था सुबह शेरी भाई को, और अब मैं पूरा दिन उन्हें नहीं देखना चाहता। मेरी बेबी से बदतमीजी करके गए तो। शान के बच्चे बन जाओ, शहरी के पास पैसा आने वाला है, हर कोई उसके साथ इज्जत के साथ बात करे। तुम लोगों को जरूरत होगी टके के लिए उसके पीछे घूमते फिरोगे, अभी पता चल जाएगा। जा रही है, उठा नहीं रहा। जिस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, पता नहीं उस बात के लिए हमें क्यों बुला लेते हैं बार बार। बस शो ऑफ करने के लिए बुलाया था। हाँ पैसे वाले हो जाए, क्या मसला है? मैं तो उसके आगे भी हाथ फैला दूंगा, मेरे लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं, बस ये मांग लूंगा। अरे नौजवान, बात सुनो। क्या बात है? बेटा तमीज से तो बात कर लो। अबे काम क्या है वो बोलो तुम।
बेटा काफी देर से मैं एड्रेस तलाश कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है ये एड्रेस। अरे मुझे क्या पता यार, खुद देख लो जाके। बेटा क्या घर से बेगम से लड़कर आ रहे हो क्या? बेगम, अबे बेगम नहीं है मेरी, बेगम नहीं है मेरी, शादी नहीं हुई है मेरी, इस तरह बताओ। और आइंदा कभी किसी राह चलते वैसे ना ये मत पूछना कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, समझ गया मैं? भाई मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि एड्रेस बता दे, पता नहीं क्या पागल लोग घूम रहे हैं यार। अरे भाई कमाल करते हो भाई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने फोन किया, तुम रास्ते में मैं आके दरवाजे पे खड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारा आता पता ही नहीं। हट भाई हट। क्या हुआ खैरियत है? अरे यार तेरी तरफ ही आ रहा था भाई, एक पागल मिल गया रास्ते में मुझे। पागल मिल गया? क्या पागल ने? अरे भाई मैंने सिर्फ एड्रेस पूछा था, उसने मेरी धुनाई कर दी यार। एड्रेस पूछने पे धुनाई कर दी? बताओ जरा, एक से एक नफसियाती मरीज खुला घूम रहा है। खैर अभी तो ठीक हो ना? बस यार तकलीफ तो है, आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगी भाई। ठीक है, अंदर चल के डिस्प्लिन वगैरह देता हूँ, इंशाल्लाह सेट हो जाओगे। हैं? ये है तुम्हारा बेटा शहरी? अस्तगफुरुल्लाह। क्या? अरे नहीं, ये मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो मेरा दामाद है। तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं थी? हाँ ये लंबी कहानी है, अंदर चलो मैं तुम्हें तफसील से समझाता हूँ। सुल्तान बेटा, शहरी बेटा जैसी नजर आए तो उसे अंदर भेजना, ठीक है? बोलना जरूरी काम है। आओ भैया तुम अंदर आओ, आ जाओ। आओ भैया। ए भाई कहाँ रहे इतना अरसा? अरे ये चले गए, चले मैं दोबारा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हेलो उस्मा। हाँ उस्मा, मैंने बहुत मुश्किलों से आपका नंबर हासिल किया उस्मा। पिछले 2 सालों में मैंने आपको बहुत मिस किया उस्मा। आओ भैया आओ, बैठो भाई बैठो, तशरीफ रखो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसा है शहरी बेटा मेरा? नहीं शहरी नहीं है, फिरोज है ये। फिरोज? अरे भाई मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा। ये नहीं पहचाना? मैं याद दिलाता हूँ, 1 मिनट भाई। तुम्हारे वलीमे वाले दिन स्टेज पर तुम्हारी गोद में जिसने पेशाब किया था ना, वो है ये। अरे ये क्या तारुफ हुआ? अरे भाई इस बात से तुम याद आ जाओगे ना, पहचान नहीं रहा था। उस वक्त भी इस वाकये का जिक्र 2 महीने तक चला था कि कौन सा बच्चा है जिसने गोल्डे के गोद में पेशाब कर दिया था। आओ भाई आओ, यहाँ आकर बैठो भाई। अब क्या करता है यार ये? अब तो वॉशरूम जाके करता है। अरे भाई काम क्या करता है? हाँ वो बताओ भाई तुम। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एरिया मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी बहना। अरे वालेकुम, बहुत प्यारा बच्चा है यार, माशाल्लाह पूरा भाभी में गया खूबसूरत। बस कब तुम पर गया है यार। नहीं ये शहरी नहीं है, बहरोज है। अरे यार जो भी हो, मैंने तो अपनी बेटी की इससे ही शादी करनी है यार। नहीं सर, मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे पास एक बेबी मौजूद है। बेबी? असल में ये अपनी वाइफ को बेबी बोलता है, बीवी की बात कर रहा है, बीवी। अच्छा मोहब्बत ज्यादा हो गई है। हाँ नए कपल है ना, तो इस तरह की बातें करते। तुम बैठो इधर आके। कमाल करते हो बहरोज तुम, हर किसी को थोड़ी पता कि तुम अपनी बीवी को बेबी बोलते हो। अच्छा इन बच्चों को पालने के लिए तुमने दूसरी शादी की है? अरे नहीं अंकल, पहले मैंने शादी की, फिर मेरे बाद पापा ने शादी की। क्या मतलब? मैंने बिस्मा से शादी की, पापा ने मेरी टेस्ट में बिस्मा की माँ से शादी की। यार अशमत बहुत खतरनाक लाइफ गुजार रहा है यार तू तो। बस ये सब बातें होती रहेंगी, क्या जरूरत थी ये सब तफसील बताने की? आपको क्या जरूरत थी वो तफसील बताने की? अरे वो तो मैंने पहचान कराने के लिए बताई थी। अरे पापा तो मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया था। कंफ्यूजन दूर की है या बढ़ा दी है तुमने? अरे यार छोड़ो सारा, मुझे वो अपना चांद सा टुकड़ा शहरी को तो बुला लो यार, दिखा। अरे फिरोज बेटा, शहरी बेटा को कॉल करो। शहरी तो अपना फोन छोड़ के गया है। हाँ मलंग बच्चा है। मलंग? पागल है क्या? नहीं पागल नहीं है, मतलब ये कि दुनियादारी के अंदर नहीं है, चीजों की परवाह नहीं करता, मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये कह रहा था मैं। खैर बेटा रुकैया को बोलो कि चाय ले आए। पापा वो सासू माँ तो घर पे नहीं है, वो अपनी शब्बूबाजी नहीं है, उनके मेहंदी में गई है। अब तो एक काम करो, देखो फ्रिज के अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी होगी, वो ले आओ। पापा एक जूस रखा था, वो भी मैंने बेबी को पिला दिया। अब भाई किरण को बोलो कि चाय बना दे। नहीं किरण कभी नहीं बनाएगी। अबे तो भाई बिस्मा को बोलो कि चाय बना दे। पापा मैं चाय बनवा देता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन दूध के पैसे दीजिए। दूध के पैसे दो। असल में क्या है कि रोज का सौदा रोज मंगाते, ज्यादा मंगा के रखो ना तो खराब हो जाता है। अच्छा अंकल ये बताइए, बिस्किट खाएंगे आप? हाँ लेकिन क्रीम वाला, चाटने वाला। वही चाटने वाला? हाँ, वही। मैं लेके आता हूँ। ये तो मुझे कहीं से भी करोड़पति नहीं लग रहा। क्या होता है, बचपन की महरूमियां दिमाग के किसी गोशे में रह जाती है। हो सकता है बचपन में क्रीम वाला बिस्किट ना मिलता हो। और बताओ कहाँ भाई, पहले यूरोप है भाई, फिर अमेरिका, फिर अफ्रीका, पूरी दुनिया घूमते रहे तुम तो। बस यार हम तो दुनिया घूमते रहते हैं भाई। आप ये दुनिया क्यों घूमते हैं? अरे स्मगलिंग का काम है ना। क्या? अब हम मजाक कर रहा था, मर्चेंट नेवी में 6 महीना शिप पे रहते हैं ये लोग। पानी, शार्क, व्हेल, ये सब। अरे रुके, आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई। कौन सी दुआएं बे? अरे ऐसी कौन सी नेकी की आपने, हमें भी तो बताएं।
कौन सी नेकी बे? अभी एक बंदे को कूट कर आ रहा हूँ, ज्यादा दिमाग खराब करेगा ना तुझे भी यही कूटूंगा। अरे आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। अबे कहना क्या चाह रहा है, सीधे सीधे बोल, बता रहा हूँ मैं तुझे। अरे इतनी नेक खूबसूरत खूबसीरत अमीर लड़की का रिश्ता आया है। सच? हाँ हाँ सच। मजाक तो नहीं कर रहा? मेरा आपका मजाक है? यस, लड़की आई है, लड़की से मिलूंगा, यस उसको देखूंगा। अंदर है? अरे अभी उसके वालिद साहब आए हैं। क्यों, लड़की क्यों नहीं आई? हर वक्त आपके दिमाग में एक ही चीज रहती है, पहले घर वाले आते हैं, रिश्ता तय होता है, बातचीत तय होती है, पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद लड़की आती है। अच्छा, उसका बाप कहाँ बैठा हुआ? अरे अंदर बैठे हैं वो, तमीज से बात कीजिएगा। ये देखो, अदाब। अरे सामान मंगा के घर में रखना चाहिए, मेहमान बैठा हुआ है। अदाब। कौन था ये? शहरी था ये। शहरी? नहीं नहीं, शहरी तो बाहर गया हुआ है। ये कौन है? ये तो मांगने वाला था। हाँ हाँ हाँ। मांगने वाला आपके घर में आ जाता है? असल में क्या है, पीछे का दरवाजा खुला हुआ है ना, तो कॉरिडोर बना लिया है, यहाँ से आते हैं वहां निकल जाते हैं। अच्छा, यानी आना जाना लगा हुआ है फकीरों हाँ, का। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। पापा, वो तो मेरे कमरे में जा रहा है। ये कौन है? गलत कमरे में चला गया। अरे मांगने वाला गलत कमरे में चले गया। हाँ जी, कभी कभी होता है। ये हो क्या रहा है यार? पता नहीं, मैं देख के आता हूँ कि क्या। फिरोज बेटा, जिया भाई से बात करो, मैं जरा देख के आऊँ। जी जी जी। क्या कर दिया मैंने यार? तू तू पागल है, निकल जीती। क्या हरकत है ये शेरी बेटा? एक आदमी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया है आपके लिए, उससे सलाम दुआ करने के बजाय उससे मुंह छुपाकर यहाँ के खड़ा हो गया। अरे तो अब्बा पहले बताना चाहिए था ना कि मुझे देखने आ रहे हैं। अरे भाई, आपके पैर घर के अंदर टिकेंगे तो आपको बताएंगे। आओ चलो चल के मिल लो उससे। नहीं, मैं नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकते? अरे भाई बोल दिया नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता। अरे भाई, मिलोगे नहीं तो शादी कैसे होगी? वो मैंने उसको बाहर कूट दिया था यार। किसको? वो जो बाहर बैठा हुआ है। क्या? क्यों कूटा था? अरे भाई, मैं गुस्से में जा रहा था, उसने मुझसे रास्ता पूछा, मेरी अटी हुई थी, मेरे दिमाग की सनकी हुई थी, मैंने भी दिए चेहरे मुक्के मिला के उसका दी। हो गया काम। बताओ जरा, इकलौती बेटी थी, उसकी करोड़ों की जायदाद का मालिक है, सारी जायदाद जो थी अपने दामाद के नाम करने वाला था, और तुमने उसी को पकड़ के कूट दिया। अब तुम जैसे पागल से तू अपनी बेटी की शादी करेगा नहीं, ये रिश्ता भी गया। नहीं यार अब्बा, कोई चक्कर चलाओ जल्दी से, अपने दिमाग में कुछ लाओ और मेरी शादी करो। क्या चक्कर चलाए? शक्ल तो दिखा नहीं सकते हो। एक काम करो, जाओ जाके मुजाहिद को बुला के लाओ। मुजाहिद क्या करेगा यार? अरे भाई, मुजाहिद को शहरी बनाकर बिठा देंगे यार। लेकिन ये तो उसकी शादी होगी, मेरी शादी थोड़ी होगी, मुझे क्या फायदा होगा? अरे शादी नहीं कराएंगे मुजाहिद की, सिर्फ मिलवाएंगे। शादी वाले दिन तुम्हें ही बिठाएंगे सहरा वहरा बनाकर। एक बार निकाह हो जाएगा फिर तुम्हारी शक्ल दिखा देंगे, और फिर जब निकाह हो गया तो किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। वाह वाह, क्या आइडिया है यार अब्बा। जाओ जाके मुजाहिद को लेकर आओ, और गुस्से को काबू में रखा करो, किसी को भी कूट देते हो। ठीक है अब्बा। पागल का बच्चा। अरे अब्दुल रहमान, अब्दुल आजा यार। अबे यार मुजाहिद, चल 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 जल्दी चल यार। शेरी, तबीयत तो सेट है ना? सब सेट है, दूध दही तू बस चल यार जल्दी से। सुबह तो तू ऐसा बिन्नोट हो रहा था, अभी चल चल कहाँ ले जा रहा है? तू चल तो मेरे साथ, काम है यार एक। क्या काम पड़ गया? अबे यार, मेरी शादी के लिए ना तेरी हेल्प चाहिए। शादी तेरी है, हेल्प मेरी चाहिए? हाँ हाँ यार, देख तू ही मेरा आखिरी सहारा भाई, चल। क्या क्या बोल रहा है? मैं ही तेरा आखिरी सहारा हूँ भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मुझे क्या समझ रहा है? यार मैं तुझे कुछ भी नहीं समझा, तू चलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा ना। ओ नहीं भाई, वो तो मैं लाला की हेल्प कर रहा था, तू गलत समझ रहा है। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ भाई, अपना काम कर। तू लाला की हेल्प कर सकता है, अपनी मेरी नहीं कर सकता। नहीं, तेरी नहीं करूंगा मैं। यार ये क्या बात हुई? अबे अब्बा बुला रहा, अब्बा तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। अबे हसमत भाई को भी पता है ये बात का? हाँ उन्हें भी पता है, उन्होंने ही तो बोला है, जाओ मुजाहिद को लेकर आओ। अबे जानूम के आखिरी दाने पे हो गए, सबसे ऊंचे दर्जे पे हो गए तुम बाप बेटे। क्या बात कर रहे हो यार? तू इतनी लंबी मत कर, वो बंदा भी निकल जाएगा, जल्दी चल। यानी बंदा भी है, तू भी है? ओ भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं, माना छोटी मोटी चोरियां चकारियां कर लेता हूँ, लेकिन तू गलत समझ गया मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। अपना काम से काम रख। अबे चलना यार। ओ भाई, मैं अब्दुल रहमान, मेरी शादी का मामला है, चल। ओ भाई मैं नहीं यार। अबे अब्दुल रहमान, अबे लाला, अब्दुल रहमान।
अरे हशमत भाई, ये बात थी। हाँ यही बात थी। मैं कुछ और ही समझा। तुम क्या समझे थे? छोड़ो, पब्लिक समझ गई है। क्या बोल रहा है ये? अरे अब्बा मुझे क्या पता, आपने बोला था इसको बुला के लिया, मैं बुला के लिया आया। इसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। मुझे क्या करना है ये बताओ। अरे भाई जो भी सवाल पूछेंगे उसका सादा और सिंपल जवाब देना है, गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। अरे बंदा सवाल जवाब करेगा तो जवाब देता रहूंगा, बाहर घूमने निकलेगा तो घुमा के भी ले आऊंगा। ये पागल तो नहीं है? क्या बोल रहे हो और क्या सुन रहा है ये? अरे हशमत भाई, अरे जिया भाई, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे बस मैं ऊपर टहल रहा था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा वो शहरी आ गया है? हाँ हाँ शहरी बेटा आ गया। ये शहरी है? हाँ हाँ ये शहरी। हाँ माशाल्लाह कितना प्यारा बेटा है मेरा। ये कौन है जो मुंह छुपा के गया है? अरे मैंने आपसे कहा था ना, मांगने वाले आ जाते हैं घर के अंदर। अच्छा अच्छा, फकीरों के आमदनी बहुत ज्यादा है आपके पास। खैर कोई बात नहीं, चलो भाई ऊपर चल के बात करते हैं। आओ भाई आओ शहरी बेटा, आप पे आओ। अरे देखा आपने कितना ताबेदार है, मुझसे पहले सीढ़ियां भी नहीं चढ़ रहा। अरे हशमत साहब, कद के अलावा बाकी सारी शक्ल सूरत आप पे गई है। अरे क्यों बहस नहीं करेगा भाई, औलाद है मेरी, बाप हूँ आखिर इसका मैं। लेकिन ये इतना कमजोर क्यों है? पोलियो के कतरे नहीं पिए थे मैंने। असल में बचपन में 6 साल लगातार इसको जॉइंटिस हुआ था। 6 साल? तो बचा क्या? यही बचा है बस। वैसे बेटा तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? हाँ, रमी खिलवा लो, ताज के पत्ते, गिल्ली डंडा, कंचे, टायर तो ऐसा चलाता हूँ मैं, पेंसो लेन से जुबली तक पहुंचा दूंगा। अरे ये तो बचपन के खेलों की बात कर रहा है, असल में जवानी के अंदर तो गोल्फ, टेनिस और स्क्वॉश, इससे कम बात नहीं करता। स्कॉच ग्रीन वाला। ग्रीन वाला कौन सा स्क्वॉश होता है? अरे नहीं, मिक्स कर गया। वो क्विज होता है बेटा, शरबत होता है। स्क्वॉश जो होता है गेम होता है, वो शीशे के डब्बे के अंदर खेलते हैं ना, वो होता है। पर मलंग बच्चा है ना, खेलता है भूल जाता है। बहुत ज्यादा मलंग है वैसे। अरे जिया अंकल, ये मेरी वाइफ किरण। अरे माशाल्लाह अशरफ साहब, बहुत प्यारी जोड़ी है भाई। पता नहीं जी किसने बना दी। ये मुजाहिद यहाँ क्या कर रहे हैं? मुजाहिद? ये तो शहरी है, मुजाहिद थोड़ी है। हाँ असल में ना शहरी का प्यार का नाम मुजाहिद है। अरे क्या हो गया आपको? शहरी अलग है और मुजाहिद अलग है, भूल गए क्या? ये मुजाहिद है। नहीं नींद से उठ के आई है ना, पहचान नहीं पा रही। अरे भाई शहरी है, शहरी शेव करके बैठा है, गौर से देखो भाई। अरे यार पापा, गौर से देखने पर भी ये मुजाहिद ही है यार। अशरफ साहब क्या खिचड़ी बना दी है। पर जो भी है, मुझे इससे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। क्यों? आप शक्ल तो देखे, आप जैसी शक्ल है इसकी यार। और दूसरा इसका करैक्टर देखे, गिल्ली डंडा, कंचे, फला टमाका, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ऊपर से पोलियो का मरीज अलग है। प्रैंक था, मजाक कर रहे थे हम तो, आपको चेक कर रहे थे। प्रैंक? ये मेरा बेटा थोड़ी है, तो मुलाजिम है। उठो नीचे बैठो फौरन। मैं तो सिर्फ आपको चेक कर रहा था। अशरफ साहब ऐसी चीजें अपने साथ बतलाया करें, इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है भाई। नहीं एक से आप गलत बात कर रहे हैं। मैं असल में चेक कर रहा था तुम्हें। तुमने बचपन में शहरी को देखा था, मुझे लगा पहचान लोगे। पहचान गया भाई, पहचान गया है। आया नहीं झांसे में। ठीक है, मैं शहरी को लेकर आता हूँ, आप लोग जब तक इनसे बात करिए। बेटा जिया भाई से बात करो। आओ भैया आओ, मुझाहिद आ जाओ। आओ क्या बात? आओ जूते छत पे अब करो बात। आओ भैया मुझाहिद आओ। कैसे आप हंसते हुए रोते क्यों हैं? बस ये मेरे बेगम, आप बताएं मैं हंसते रोता क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा हंसता ही है। अच्छा। आओ भैया आओ। अरे क्या हुआ अब्बा, बात बनी? कहाँ से बात बनी, मरवा दिया इसने। अबे यार क्या कर दिया इसने? अरे भाई उन्होंने पूछा स्पोर्ट्स कौन सा पसंद है, ये कह रहे हैं रमी पसंद है, पत्ते खेलता हूँ, ताश खेलता हूँ, ये सब जवाब लेकर आए हैं। अबे यार ये क्या कर रहा है यार, मुझे ये ऐसे थोड़ी करना चाहिए था यार तुझे। ओ भाई, इन्होंने ही बोला था ना सीधे सीधे बोलना, सीधे सीधे बोला सच। अरे भाई सीधे जवाब का मतलब था कि डिसेंट जवाब देने। क्रिकेट बोलना चाहिए था, स्नूकर बोलना चाहिए था, हॉकी बोलना चाहिए था। अब इन खेलों का सुनकर कोई रिश्ता देगा क्या? हशमत भाई पहले से बताते, ऐसा सेट होके आता है, ऐसी लंबी लंबी फेंकता और इतना डिसेंट बनता कि एक नहीं 2 लड़कियां दे देता हमको। बस कर दो, देख लिया हमने तुम्हारा टैलेंट। हाँ। अरे अब्बा अब क्या करेंगे? अरे भाई करते हैं कुछ। एक बात बताओ, लाला को देखा किसी ने? जाओ जाके लाला को लेकर आओ। लाला पीछे गली में बैठा हुआ था। बुलाओ लाला को। अब इसकी जगह लाला को बिठाओगे? और नहीं तो क्या। पहचान गए तो? अरे भाई पहचानेंगे जब वो मुंह खोलेगा। उसके हाथ में एक रुमाल देना, बोलना मुंह पे रख के बैठा रहे, और पैंट शर्ट पहना के लाना उसको। समझ में आया? ठीक है। जाओ जाके लेकर आओ लाला को, जाओ। हाँ भाई, देख रहे हैं अब्बा कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरी शादी के लिए। बच्चों के लिए मैं करूंगा। क्या? अच्छा अंकल अरे क्या हुआ बेटा? अंकल मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे?
तारुफ तो करवाओ। बेबी ये शेरी भाई के ससुर है होने वाले, और अंकल ये है वो बेबी जिसका मैं आपसे सुबह जिक्र कर रहा था। इतनी बड़ी बीवी? अरे नहीं, इसका मतलब ये है मैं इसकी वाइफ हूँ। वाइफ है। काम की बात करो। हाँ, अंकल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो बोलो। बात दरअसल ये है कि शेरी भाई और मैं है ना वो जुड़वा हैं। अच्छा तो ट्विंस हो आप लोग? अरे ट्विंस नहीं, जुड़वा जुड़वा, यानी जो भी काम करते हैं वो जुड़ कर करते हैं। मेरे बिके शेरी भाई कोई काम नहीं कर सकते, मैं हर काम में उनका बराबर हाथ बटाता हूँ। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात यार। अंकल मैं आपको समझाता हूँ, ये आपकी जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ना, आप शेरी भाई के नाम पे पूरी मत कीजिए, इसका 50% शेयर मुझे दीजिए। वो क्यों भाई? वो इसलिए कि देखिए शेरी भाई जो है वो मलंग आदमी है, और मलंग आदमी का कुछ भी पता नहीं होता, वो कभी काम नहीं भी करते। मैं हूँ परफेक्ट हूँ, मैं हर काम बराबर करता हूँ, और यकीन नहीं आए तो बेबी से पूछ लीजिए। जी जी, बहरोज का दिमाग तो शुरू से बिजनेस की तरफ है। खुद हमारे पास फाइनेंसेस की कमी थी ना, इसलिए हम कोई बिजनेस कर नहीं सके, लेकिन बहरोज के सारे दोस्त ना मेमन है, वो इसको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं। तो वो पैसे नहीं देते? वो मेमन है ना, आइडियाज देते, पैसे नहीं देते। चलो मैं ना सोचूंगा फिर बताऊंगा आपको। हाँ अंकल सोचिएगा। अच्छा ये बताइए आपने चाय पी या नहीं पी? यार ना चाय आई ना बिस्किट आए यार। बेबी वो चाय बनाई थी कहाँ गई? अरे वो तो हशमत अंकल ने पी ली थी। अच्छा वो बिस्किट कहाँ गए? वो किरण भाभी ले गई थी। अरे बड़े जालिम लोग हैं अंकल, मगर आप फिक्र नहीं करें, अब मैं आपके लिए चाय नहीं जलेबियां लेके आऊंगा। जलेबी? यार जल्दी ले आओ जलेबी यार, मुझे भूख लग रही है बहुत। अच्छा ये बताएं कि समोसे कौन से खाएंगे? भाई चिकन ले आओ, ये बीफ ले आओ, कुछ भी ले आओ यार। चिकन या बीफ के नहीं पूछ रहा, बड़े खाएंगे छोटे खाएंगे? भाई जो आसानी से मिल जाए वो ले आओ यार, भूख के मारे पूरा हाल है यार। मैं भी लेके आता हूं अंकल, आप घूमिए, नेचर का नजारा कीजिए, मैं यूं लेकर आता हूँ। ठीक है ठीक है। आइए बेबी आइए, चलो देखिए काम हो जाए। यही कलर की शर्ट मिली थी पहन कर आने के लिए तुम्हें? बस यही था। बैठो। अश्वंत भाई ये शहरी बेटा आपका? हाँ हाँ यही है शहरी। कंफर्म है ना ये? अरे कंफर्म है जिया, कैसी बात कर रहे हो भाई तुम? ये मुंह क्यों छुपा रहा है? नहीं नहीं मुंह नहीं छुपा रहा, ये तो शर्मा रहा है मेरा बच्चा। क्या नाम है बेटा आपका? शहरी, शहरी नाम है इसका। अरे अश्वंत भाई मैंने उससे पूछा है यार। अरे नहीं नहीं भाई, मस्से की रिवायत का पासदार बच्चा है, होने वाले ससुर के सामने जबान नहीं खोलेगा ये। वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बिल्कुल भाभी पे गया है। हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो मुकम्मल माँ पे चले जाते हैं, ये मुकम्मल माँ पर गया है। चले फिर ऐसा करते हैं, मैं बेटी को ले आता हूँ, यहाँ बैठ के आमने सामने जो भी होगा वो डिसाइड कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें लड़की देखने की कोई हाजत नहीं है, हमारी तरफ से रिश्ता डन है। मैं तो कहता हूँ भाई निकाह की डेट फाइनल करो, ये बताओ कि भाई निकाह किस दिन करना है। हाँ चलो। अरे शरी बेटा अभी फोन नहीं अभी। अशमत चाचा हमारे गांव से फोन है। हशमत चाचा? हाँ, असल में क्या है कि बच्चे जो है ना वो आजकल बाप से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो मैंने कहा एज गैप और जनरेशन गैप का मसला ना हो, इसलिए मुझे चाचा बोला करो ताकि तुम्हारा खौफ खत्म हो। हशमत भाई आपका बच्चा तो पश्तो बोल रहा है। हाँ, असल में इसके दोस्त है ना गांव के अंदर, उन्होंने इसको पश्तो सिखा दिए, बहुत स्मार्ट बच्चा है, फौरन पश्तो सीख गया। क्या हो गया, सब खैरियत है? अशमत चाचा हमारे बीवी का खाला का इंतकाल हो गया, हमारे को जनाजे में पहुंचना है जल्दी। हशमत भाई आपका बेटा तो शादीशुदा है। ये शादीशुदा है लेकिन ये मेरा बेटा नहीं है, प्रैंक था, ये तो हमारा चौकीदार है। हशमत भाई इससे पहले आपने ऊपर प्रैंक किया, अजीबो गरीब बच्चा लाके बिठा दिया, अभी फिर आपने अजीबो गरीब बच्चा लाके बिठा दिया, मतलब ये प्रैंक कब तक चलेगा? आखिर शहरी कहाँ है? असल में शहरी के आने में टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हारा टाइम अच्छे पास हो जाएगा, लेकिन भाई तुम बहुत तेज आदमी हो माशाल्लाह, तुमने फौरन पकड़ लिया कि आपका बेटा आपको भाई क्यों बोल रहा है, चाचा क्यों बोल रहा है, फिर तुमने ये भी पकड़ लिया कि बच्चे को पश्तो कैसे आती है। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। अब यहीं बैठ के रोते रहोगे क्या? दबाओ यहाँ से। और बताओ भाई। भाई अशमत भाई आप शहरी को बुलाएं भाई, बहुत देर हो चुकी है अब। हाँ मैं बुलाता हूँ, ऐसी बात थोड़ी है, अभी आ जाएगा शहरी। हाँ भाई मुजाहिद भाई देखो भाई शहरी किधर है, उसके होने वाले ससुर इंतजार कर रहे हैं। हाँ जल्दी, चाय पिया आपने? भाई चाय का सुबह से ही पूछ रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिली मुझे। एक काम करो भाई चाय ले आओ फौरन, चाय। हाँ ठीक है, चाय समोसा जलेबी सब एक साथ मंगा लिया। भाई अभी आपने तो खाली चाय का बोला है, समोसा जलेबी का बोली है। नहीं मुजाहिद तेज है, जब भी चाय बोलता हूँ ना तो समोसा जलेबी एक्स्ट्रा लेकर आता है। अबे क्या हो गया लाला, क्यों रो रहा है भाई? यार हमारी बीवी का खाला का इंतकाल हो गया, तो यार हमारा कुछ ने पहचान लिया कि हम लाला शेरी नहीं है। निकल बे निकल, तू भी निकल, लगा रहा है दफा यहाँ से। अभी हमारे को कराए तो दो गांव जाने का। अबे जा रहा है ये तू, अभी तू निकल। क्या करें यार? भाई देख ये टोटका भी फेल हो गया, मेरी मान ऊपर जा, पाँव पकड़ ले और माफी मांग ले। अबे कैसे चले आऊं, उससे कुत्ते की तरह मारा है बे मैंने उसको। अबे खैर हो गई भाई, वो बेटी दे रहा है ना तो क्या पता चुक भी जाए, बेटी वाले अक्सर चुक जाते, तेरे बाप का पुराना दोस्त है, शायद उसके दिल में रहम आ जाए और तुझे वो अपनी फूल जैसी बेटी दे दे। एक बार ट्राई तो कर, वरना फिर कुत्ते वाली जिंदगी गुजरेगी तेरी। अगर उसने माफ नहीं किया तो?
फिर जैसे चल रही है वैसे चलने दे। हर बंदा कमिज कर रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं। सही कह रहा है यार, मैं अभी जाता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ। बिल्कुल, दुआ करना मेरे लिए। मैं दुआ कर रहा हूँ, 6 फकीरों को खाना खिलाऊंगा, पैसे तू ही देगा। आओ भैया, आ जाओ आ जाओ। देखो भाई अशमत, अब जब शहरी घर पर हो ना, उस वक्त मुझे बुलाना। अरे भाई अगर 10-15 मिनट रुकोगे तो शहरी बेटा आने ही वाला होगा। अशमत भाई, ये जो तुमने आज मुझे चेक किया है ना, ये बहुत गलत किया है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना मेरे साथ। अरे तुम्हें तो पता है मेरी मजाक की आदत है, मजाक कर रहा था मैं, प्रैंक था खाली, और भी बात थोड़ी थी। अंकल मुझे माफ कर दे, माफ कर दे अंकल, मुझसे गलती हो कौन हो भाई? कौन हो? अबे तू, ये कौन है? मैं ही शहरी हूँ। ये जानवर तुम्हारा बेटा है? बताओ आप। अरे अंकल मुझे माफ कर दे, मैं उस वक्त ना बहुत परेशान था क्योंकि मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, अब्बा बड़ी फ्रस्ट्रेशन में था और मुझे पता नहीं आप सामने आ गए कब मैं आपसे पट्टा हो गया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे भाई रसिया, एक गलती तो खुदा भी माफ कर देता है। तुम तो इंसान हो, अब बच्चा है, अजनबी समझ के मार दिया, अगर पहचानता होता तो कभी नहीं मारता। प्लीज प्लीज इसको माफ कर दो। ठीक है, मैं इसे माफ करता हूँ। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ जरूर जरूर जरूर। मैं जो आज यहाँ खड़ा हूँ, हाँ। ना तो मेरी कोई जायदाद है, ना मेरी दौलत है, ना मेरी कोई जागीर है। मैं एक गरीब बंदा हूँ। क्या इस गरीब बंदे की बेटी से अपने बेटे की शादी करोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कंगले फकीर, बताओ जरा, हम समझ रहे हैं जायदाद वाला आदमी है, बेटे के साथ साथ हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। निकलो यहाँ से, निकलो फौरन। नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अंकल, आपकी बेटी अमीर हो गरीब हो कुछ नहीं, आपका बिजनेस हो नहीं हो, लेकिन मैं आपकी बेटी को शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कैसे तैयार हो? हम इजाजत नहीं देंगे तो कैसे होगी शादी? एक मिनट अशमत, मैं भी तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम जो है वो लालची तो नहीं हो। जो कुछ मैंने कहा है वो सब गलत है। आज भी मेरे पास दौलत है, आज भी जागीर है, ये सूट मेरा अपना है, बाहर गाड़ी जो खड़ी है वो मेरी अपनी है। आज मुझे तुम्हारे बेटे पे फख्र है, वो भले से जानवर है, तुम्हारा बेटा इसलिए जानवर है, लेकिन उसके अंदर लालचीपन कुछ नहीं है। अरे जिया, मैं मजाक कर रहा था, मेरी वो नियत थोड़ी थी। जिया जिया, मेरी बात तो सुनो। बहुत हो गया, मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बहुत शुक्रिया। मजाक कर रहा था जिया, मैं मजाक कर रहा था यार। शिट शिट। यहाँ तक आपने हमारा प्रोग्राम देख लिया। अब अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। आगे जी बताइए। आगे ये है कि बस जितना हो सके शेयर भी शेयर करो यार, तुम लोग कर ही नहीं रहो, हमारे व्यूज कमा रहे हैं, लेकिन करो 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 करो, करते रहो करते रहो करते रहो।